हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। और बात करेंगे हम लोग, जी हाँ, रियली द लीजेंड इज़ बैक। आईएनएस विक्रांत फिर से वापस आ गया है, लेकिन इस बार मेड इन इंडिया के फॉर्म में आया हुआ है। तो जानेंगे इसी के बारे में। बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और सबको जानना बहुत ज़रूरी है। आप एक तरह से बोल सकते हो कि एक जो आत्मनिर्भर भारत की हम जो कल्पना कर रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, उसको साकार करने के लिए एक कदम हम लोगों ने बढ़ा दिया है आईएनएस विक्रांत के रूप में, एक एग्जाम्पल पेश करके पूरी दुनिया के सामने। तो फाइनली जो है पीएम मोदी ने कमीशन कर दिया है इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। कोची में हुआ ये आज September 2। दिस इज़ द लार्जेस्ट एवर वारशिप बिल्ड इन इंडिया, जो कि एक इनक्रेडिबल इंडिया की निशानी है। तो इसी के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे और सब कुछ जो है समझने की कोशिश करते हैं। एक और चीज़ ये इंपॉर्टेंट जो है अभी चल रहा है, चर्चे में है, जैसे कि पहले क्या था, इंडियन नेवी का ये था फ्लैग, यहाँ पे भारत का तिरंगा होता था। और ये जो क्रॉस का निशान ऐसे देख रहे हो ना, ये जो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ देन था और बीच में ऐसे सत्यमेव जयते होता था। तो इसको हम लोगों ने अब हटा दिया। अब एक नया हमारा इस तरह से ही है, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये तिरंगा, और ये इंडियन नेवी का यहाँ पे जो क्रॉस वाला निशान अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया था उसे हम लोगों ने हटा दिया। तो इंडियन नेवी का एक नया फ्लैग अब सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये भी एक चेंजेस हुए हैं। ये एक इंडियन एक्सप्रेस में पूरा डिटेल में ऐसे दिया हुआ था कि विक्रांत द करेजियस कमिंग टुडे, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि इसको बनाने में खर्च हुआ 20,000 करोड़। इसकी लेंथ है 262 मीटर, चौड़ाई है 62 मीटर, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अभी। तो ये कितना जो है, ये 43,000 टन्स जो है वेट को मतलब ले जा सकता है। 14 डेक्स हैं इंक्लूडिंग 5 इन द सुपर स्ट्रक्चर, 59 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो तमाम चीज़ों को हम लोग जानते हैं। इसमें 16 बेड का हॉस्पिटल है, मतलब सब कुछ है इसमें, ए टू जेड। मतलब एक समझ जाओ कि चलता फिरता है कि शहर है। ये देख सकते हैं, ये जो जब इसको लॉन्च किया जा रहा था, एनएस विक्रांत को कमीशन किया जा रहा था, इंडियन नेवी को सौंपा जा रहा था, तब का ये फ़ोटो है। ये इंडियन नेवी के जवान, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यहाँ पे ये सिक्योरिटी चीफ एडवाइज़र हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अभी इंडियन नेवी के चीफ कौन है, आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। ये सब फ़ोटोज़ देख रहे हो, कमीशन करने से पहले का ये सब है। और फाइनली जब ऐसे पहुंचा समुद्र में, तो फिर अपना एक अलग ही रूप में था। सब कुछ जानेंगे। आईएनएस विक्रांत को बनाने में जो इक्विपमेंट और मटेरियल लगा है वो 76% स्वदेशी है। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लोगों ने एक कदम बढ़ाया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो भारत में एयरक्राफ्ट कैरियर का आगमन कब शुरू हुआ, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में जानेंगे। तो 1957 में भारत ने ब्रिटेन से एक एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदा जिसका नाम HMS हरक्यूलस था। 1957 में इसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया था। भारत ने खरीदने के बाद इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा और 1961 में इसकी मरम्मत का काम पूरा हुआ था। यहीं से शुरू हुई थी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की कहानी। पहला जो हमने था वो ब्रिटेन से खरीदा था 1957 में, और वो यूज किया हुआ था, उनका सेकेंड हेड था, HMS हरक्यूलस नाम था उसका, जिसका प्रयोग उन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 से 45 के बीच में हुआ था। भारत ने खरीदा, इसका नाम चेंज कर दिया था आईएनएस विक्रांत। तो उसी आईएनएस विक्रांत जो हमारा पहला था एयरक्राफ्ट कैरियर, जो नया हमने बनाया है ना, उसी का नाम रखा है, उसी के नाम पे आईएनएस विक्रांत को। तो 1957 में खरीद के हम लोगों ने 1961 तक इसका मरम्मत करा के और काफ़ी समय तक इसको यूज किया था। 1957 में इसको डीकमीशन किया गया था, रिटायर किया गया था। आईएनएस विक्रांत को कुल कितने चरण में निर्माण किया गया है, ये जो नया वाला आईएनएस विक्रांत है इसकी बात हो रही है। तो आईएनएस विक्रांत को 3 चरण में बनाया गया है। पहला चरण 2007 में पूरा हुआ, दूसरा 2014 में और तीसरा 2019 में। मतलब काफ़ी लंबे समय से इस पर काम हो रहा था। तथा इसका चौथा समुद्री ट्रायल इसी साल 10 जुलाई 2022 को पूरा हुआ था। आईएनएस विक्रांत को बनाने में कुल 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया हुआ है। आईएनएस विक्रांत कितना स्वदेशी है, तो जो इंडिजीनियस की बात करते हैं वहीं स्वदेशी। तो आईएनएस विक्रांत को बनाने में जो इक्विपमेंट और मटेरियल लगा है वह 76% स्वदेशी है। तथा आईएनएस विक्रांत एक उन्नत उदाहरण है आत्मनिर्भर भारत का, साथ ही मेक इन इंडिया को आगे बढ़ावा देने का। आईएनएस विक्रांत का निर्माण किसने किया,
तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया गया, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है तथा यह मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर आता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इसी ने बनाया है। आईएनएस विक्रांत की जो बात हो रही है, आईएसी मतलब IAC-1 का मतलब हो गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1। विक्रांत क्या है, तो आईएनएस विक्रांत को IAC-1 भी कहा जाता है, जिसका मतलब है इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1, तथा भारतीय नौसेना के जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन ने इसका निर्माण किया है। पूरी दुनिया में केवल 5 से 6 देश ही सक्षम है जो इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। पूरी दुनिया में केवल 5 से 6 देशों के पास इतनी मतलब कैपेसिटी है जो इस तरह का जो है बना सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। भारत ने भी करके दिखा दिया है। आईएनएस विक्रांत की खास बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है, इसके निर्माण में 23,000 क्विंटल स्टील का इस्तेमाल किया गया है। 2,500 किलोमीटर लंबी बिजली के तारों का इस्तेमाल किया गया है। 150 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछे तथा इसमें 2,000 वॉल्वे फिट किए गए। आईएनएस विक्रांत का वजन 45,000 टन है। इसकी कुल लंबाई 262 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर तथा इसका डिस्प्लेसमेंट 7500 टन है। इसको ताकत देने के लिए 404 जो है मतलब 4 गैस टरबाइन लगे हैं जो 88 मेगावाट पावर का निर्माण करेंगे। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आईएनएस विक्रांत 18 नॉट्स, एक नॉट में 0.54 किलोमीटर होता है, तो 18 नॉट्स की गति पर 7,500 नॉटिकल माइल्स की रेंज देता है तथा इसकी अधिकतम स्पीड 28 नॉट्स है। मतलब आप लगभग 14-15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बोल सकते हो। इसमें 160 ऑफिसर, 1400 सेलर्स रहते हैं जो अपना कार्य कुशलतापूर्वक करते हैं। इसमें कैप्टन से लेकर सफाई कर्मचारी तक रह सकते हैं। दोस्तों यह एक प्रकार का पूरा चलता फिरता शहर है जो देश की सीमाओं की रक्षा दिन रात करेगा। भारत को पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कब मिला था, तो अभी मैंने बता दिया आपको। 1961 में भारतीय नौसेना में भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया था, जिसे हम लोगों ने 1957 में खरीदा था, शामिल किया गया था, जिसके 1971 की लड़ाई में अपनी क्षमता का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। इसे 1997 में डीकमीशन कर दिया गया था। उसी के नाम से स्वदेशी आईएनएस विक्रांत को अब लॉन्च किया गया है। आगे समझते हैं आईएनएस विक्रांत की क्षमता कितनी है, तो इसको भी समझ लेते हैं। आईएनएस विक्रांत स्टोबर एयरक्राफ्ट कैरियर है जो अपने साथ 30 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर जिसमें MiG-29 के जेट्स, कोमोव 31 हेलीकॉप्टर्स, MK-54 टॉर्पेडोस, प्रिसाइज किल रॉकेट्स, 24 सबमरीन हंटिंग, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स जिसमें हाफ फायर मिसाइल लगी हुई है। स्टोबर एक ऐसा सिस्टम है जिससे एयरक्राफ्ट को लॉन्च और रिकवर करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब समझ जाओ कितने सारे हथियार लेके ये एक चल सकता है। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एक तरह से बोल सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत जब आज कमीशन हो गया इंडियन नेवी में, तो हमारा जो एक डिफेंस पावर है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पूरी दुनिया अब इसे देखेगी और इसका लोहा मानेगी। स्टोबर का मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लॉन्चिंग। इसमें वर्टिकल लैंडिंग की सुविधा भी है। इसको देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में भी बहुत सारे सवाल आएंगे आपसे। तो कुल मिलाकर भारत ने पूरी दुनिया को अपनी योग्यताओं और क्षमताओं का एक प्रैक्टिकल उदाहरण आईएनएस विक्रांत के रूप में दे दिया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी संतुलित रहेगा, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। अरे चलो एक सवाल मेरा रहेगा, ऐसे ही बताना, जैसे हम लोगों ने इसे बनाया 76% इक्विपमेंट हम लोगों ने खुद अपना इसमें यूज किया, अपने देश का स्वदेशी है, तो 20,000 करोड़ में ये पूरा कंप्लीट हो गया। अगर हम इसे किसी और देश से खरीदे थे तो इसका एक्चुअल प्राइस कितना होता, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। आगे और कुछ चीज़ें समझते हैं। भारतीय नौसेना में कितने जहाज हैं? अगर अपने नौसेना की पावर को देखें तो जून 2019 तक का एक डेटा है कि भारतीय नौसेना में 67,252 सक्रिय और 55,000 रिजर्व कर्मी सेवा में। मतलब ये डिफेंस पावर है, इतने कर्मी हैं। 67,252 एक्टिव हैं और 55,000 जो है रिजर्व हैं। अब इनके पास 295 जहाज, नाव और 246 विमानों का बेड़ा है। मार्च 2018 तक परिचालन बेड़े में एक विमान वाहक, एक उभयचर परिवहन डॉक, 8 लैंडिंग शामिल है। जहाज के टैंक, 11 विध्वंसक, 14 युद्धपोत और एक परमाणु संचालित हमला पनडुब्बी और एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी
15 पारंपरिक रूप से संचालित हमले वाली पनडुब्बियाँ, 22 कॉर्वेट, एक खदान काउंटर मेजर पोत और 4 बड़े टैंकर और कई अन्य सहायक जहाज हैं। तो ये हमारे इंडियन नेवी का पूरा पावर है। भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक को जो है पोत कौन सा था? तो वहीं भारतीय नौसेना का पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत के रूप में 4 मार्च 1961 को बेलफास्ट में यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त विजया लक्ष्मी पंडित द्वारा कमीशन किया गया था। विक्रांत नाम संस्कृत शब्द विक्रांत से लिया गया है, जिसका अर्थ है आगे बढ़ना, साहसी या बोल्ड। अब सवाल एक है कि सबसे शक्तिशाली नौसेना किस देश की, दुनिया का सबसे पावरफुल नेवी? तो अभी डिफेंस डिपार्टमेंट अमेरिका का जो है उसने अपनी 2020 में बताया, 2020 चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट जारी की, जिसमें दिखाया कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है PRC के पास अमेरिकी नौसेना को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन गई। मतलब अभी नंबर 1 नेवी में चाइना है और नंबर 2 जो है अमेरिका है। भारत का कौन सा नंबर आएगा आप बताना कमेंट सेक्शन में। अब कुछ बेसिक से सवाल ये पूछे जा सकते हैं कि पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ था? 1961 में। पहला INS विक्रांत भारतीय नौसेना से कब रिटायर हुआ था? 1997 में। इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो है विक्रांत पर कितने एयरक्राफ्ट्स तैनात हैं? तो जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट विक्रांत पर फिलहाल 3 तरह के एयरक्राफ्ट्स तैनात हैं। कौन कौन से तैनात हैं? इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट विक्रांत पर कौन से एयरक्राफ्ट्स तैनात हैं? तो MiG-29 फाइटर जेट्स, रोमियो हेलीकॉप्टर्स और कामोव Kio-27। कितना है इंडियन इंडिजीनियस जो है एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का वजन? तो 45,000 टन है। क्या है INS विक्रांत का ध्येय वाक्य? तो जयम सम युधि स्पृध, ये इसका ध्येय वाक्य है। INS विक्रांत को कौन से देश से मंगाया गया था? पुराना वाला की बात हो रहा है, तो ब्रिटेन से। INS विक्रांत का पेनेंट नंबर क्या था? तो R11। ये सब कुछ बेसिक से क्वेश्चन है। चलो एक सवाल आप लोगों के लिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। आज जहां PM मोदी ने नौसेना पताका निशान जो है नौसेना का अनावरण किया, जो नया नेवी के लिए दिया है पताका, तो कहाँ किया? पुणे में, नोएडा में, कोची में, बेंगलोर में? इस प्रश्न का आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो पूरा आपको नॉलेज हो जाएगा, जो हमारा भारत का पहला स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत, उसके बारे में। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस मैं बनाते रहता हूँ डेली बेसिस पे। आप हमें अपने टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।